हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं कि अ टेरिलिन शर्ट प्राइस्ड एट ₹800, यानी एक टेरिलिन शर्ट है जिसका प्राइस कितना था 800 था और उसका जो प्राइस है वो रिड्यूस होकर के कितना हो गया 600 हो गया। व्हाट इज़ द डिक्रीज परसेंट, यानी इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि शर्ट का जो प्राइस रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, वो कितना परसेंट हुआ, यानी डिक्रीज परसेंट बताना है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ बुक, यानी एक बुक है और उसकी जो कॉस्ट थी वो थी ₹75, लेकिन जो रेट था वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, कितना ₹100। तो 75 से बढ़ करके जो रुपीज़ है वो कितने हो गए 100, यानी इसका जो रेट है 75 से 100 हो गया। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज, यानी कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, वो हमें बताना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करना तो बिल्कुल ही आसान है। इन क्वेश्चंस में सिंपल हमको करना क्या है, फर्स्ट हमको देखना होगा कि उसका जो प्राइस था पहले, यानी डिक्रीज या इंक्रीज होने से पहले वो क्या था। तो यहाँ पर हम देखें कि शर्ट का जो प्राइस था वो था ₹800। तो प्राइस जो था किसका, शर्ट का कितना था ₹800। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तो हम कर सकते हैं कि जो पहला प्राइस था वो क्या था 800 था। अब हमें कितना देना पड़ा है उसके लिए 600, यानी कितना रिड्यूस हो गया है 800 से 600 हो गया। तो रिड्यूस इन प्राइस हमें देखना होगा कि हमें कितने रुपीज़ जो है वो जो प्राइस है वो कम हुआ है। रिड्यूस इन प्राइस में कितना कम हुआ है वो हमें देखना है। वो हमारे पास पहले जो था वो था 800 और इससे हमने माइनस करके देखा कि भाई 600 रुपीज़ हमने दिए हैं तो कितने रुपीज़ हमने कम दिए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 800 से 600 को हमने किया माइनस और हमें मिल गए 200 का डिफरेंस, यानी 800 रुपीज़ हमको देने थे शर्ट के लिए, लेकिन क्योंकि प्राइस जो था वो रिड्यूस हो गया तो हमने कितने रुपीज़ कम दिए हैं, 200 रुपीज़ कम दिए हैं। एक्चुअल प्राइस पहले जो उसका प्राइस था वो था 800। सिंपल। अब हमको करना क्या है, अब हमें फाइंड आउट करना है डिक्रीज परसेंट। तो डिक्रीज परसेंट जो है, डिक्रीज परसेंट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल हमको हमारे पास ये दो फिगर्स हैं 800 एंड 200, यानी टोटल कितना था 800। तो जब भी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन हो कि एक्चुअल प्राइस यानी टोटल कितना है उसमें से कितना कम हुआ है, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं इसको फ्रैक्शन में, अपॉन में लिखेंगे 800 क्योंकि टोटल कितना था 800 था और रिड्यूस कितना हुआ, कमी कितनी हुई है, कितना कम देना पड़ा है वो है 200। तो इसको हमने लिखा 200 अपॉन 800। और जब हमें निकालना हो किसी भी, अभी हमें मिल गई एक फ्रैक्शन वाली फॉर्म, और जब भी हमें निकालना हो परसेंटेज किसी भी नंबर का, डेसिमल नंबर का या फ्रैक्शन का, तो सिंपल हम क्या कर देते हैं इंटू 100%। और इसको करने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ 2 zeros कैंसिल हो गए और यहाँ पर हम देखें 2 से 4 टाइम्स हो गया आपका 8 और 4 से आपने 100 को किया 25 टाइम्स और क्या मिला आपको, टोटल आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेट किया तो आपको मिला 25 और ये जो साइन है परसेंटेज वो आपने यहाँ लगा दिया और यही होगा आपका फाइनल आंसर। यानी कि जो शर्ट के रेट में रिड्यूस हुआ है, जो डिक्रीज हुआ है, कमी आई है, वो कितने परसेंट की आई है 25% की आई है। और इसी तरीके से देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो कॉस्ट है बुक की वर्थ ₹75, यानी कॉस्ट जो थी बुक की वो कितनी थी 75 थी और इंक्रीज होकर के कितनी हो गई ₹100 हो गई। और यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंक्रीज बताना, यानी इंक्रीज परसेंट बतानी है। तो सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर यहाँ देखेंगे कॉस्ट ऑफ बुक, जो बुक की कॉस्ट है वो क्या है ₹75 है, यानी एक्चुअल जो पहले थी। अब इंक्रीज जो हुई है वो कितनी हुई है, यानी यदि आप बुक खरीदने गए और आपको ये मालूम था कि जो बुक है 75 रुपीज़ की है और यदि जो शॉपकीपर है वो कहता है आपसे कि नहीं भाई अब तो आपको 100 रुपीज़ देने हैं, तो कितने रुपीज़ इंक्रीज है, आपको कितने रुपीज़ और देने हैं, तो वो आप पहले पता करते हैं। तो उसको हम कहेंगे इंक्रीज इन प्राइस, यानी कितना बड़ा है रेट, इंक्रीज इन कॉस्ट या प्राइस जो भी है। तो यहाँ पर इंक्रीज कितना हुआ है
100 में से हम माइनस करके देखेंगे ₹75 को, तो हमें पता चलेगा कि जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो डिफरेंस है हमारा ₹25 हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो कॉस्ट है वो ₹25 इंक्रीज हो चुकी है, और फर्स्ट जो हमारी कॉस्ट थी बुक की वो थी ₹75। फिर से हमारे पास दो फिगर्स आ चुकी हैं। फर्स्ट जो थी वो कॉस्ट थी बुक की 75, और उसके बाद जो इंक्रीज हुआ है वो है ₹25। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे, रेट ऑफ इंक्रीज यानी इंक्रीज परसेंट जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। इंक्रीज परसेंट हमने यहाँ फाइंड आउट की। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों फिगर्स हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लेंगे। जो टोटल वाली जो एक्चुअल पहले वाली जो हमारी फिगर थी, यानी जो टोटल वाली फिगर थी वो थी ₹75, और उसमें जो इंक्रीज हुआ है कितना, 25 इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर जो ऊपर वाली फिगर यानी न्यूमरेटर की जगह पर जो हम लेंगे वो उस नंबर को लेंगे जितना भी हमारा फिगर बड़ा है या कम हुआ है, और जो एक्चुअल प्राइस पहले वाला है उसको हम लेंगे डिनोमिनेटर की जगह पर। फिर से हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में ये फिगर मिल जाती है, इनटू करेंगे 100%, और यहाँ पर जो हमें फिगर मिली वो मिली इंक्रीज परसेंट कितना है, 25/75 इंटू 100%। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। 25 से हमने 75 किया 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स ये करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 100 है और यहाँ पर है 3, यानी 3 से हमें 100 को करना है डिवाइड। तो हम सिंपल किसी हमारे पास कोई टेबल इस तरह की नहीं है कि 3 से हम 100 को सीधा सीधा कट कर सकें, डिवाइड कर सकें। जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो तो हम सिंपल क्या करेंगे कि जो हमारा फिगर है, जो स्मॉलर नंबर है, उसे हम डिवाइड कर लेंगे बिगर नंबर को। तो हमने किया 100 को यहाँ पर डिवाइड, और यहाँ हम देखें कि ये हुआ आपका 3 टाइम्स 9। इसके बाद रिमाइंडर आया 1, 0 हमने लिया यहाँ पर, ये भी फिर से हुआ 3 टाइम्स, फिर से 9 आया, रिमाइंडर आया 1, और उसके बाद हमने यहाँ लगाया पॉइंट, फिर से एक 0 ले लिया, और फिर से ये 3 टाइम्स 9। यानी इसको, इस प्रोसेस को हम करके देखते हैं। इसके बाद हम देखें फिर से रिमाइंडर 1 है, हम चाहे तो इसको एक बार और कर सकते हैं, 3 3 9। ये जो प्रोसेस है वो आपकी चलती रही, क्योंकि ये जो नंबर है कुछ इस तरह का है कि ये आगे जो प्रोसेस है आपकी 3 3 इस तरीके से जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, यहीं तक करेंगे, और हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 33.33%। माने जो इंक्रीज हुआ है बुक की कॉस्ट में वो कितना हुआ है, 33.33%। तो देखा आपने, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इनमें सिंपल हमको करना क्या है कि जो उनका जो प्राइस था शुरू में, स्टार्टिंग में जो प्राइस था, जो इंक्रीज होने से पहले या डिक्रीज होने से पहले जो प्राइस था वो हमने लिया अपॉन में, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि कितना रेट कम हुआ या ज़्यादा हुआ, वो हम लिखेंगे ऊपर वाली साइड में न्यूमरेटर की जगह पर। उसको इस तरह हमें मिल जाती है एक फ्रैक्शन, इनटू किया 100% और सॉल्व किया, और हमें मिल जाती है परसेंटेज कि कितने परसेंट रेट डाउन हुआ, डिक्रीज हुआ, या कितने परसेंट रेट इंक्रीज हुआ।